अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज 10वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, है ना। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, ईश्वर को 5 होने की आवश्यकता, है ना। ईश्वर को 5 होने की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए। आप जानते हैं कि मिलाने की शक्ति आत्मा में होती है। देखिए, जिस समय कोई मर जाता है, जब शरीर में से चेतन आत्मा निकल जाता है तो वह शरीर फूलने लगता है। इसका क्या कारण? इसका कारण यह है कि उसके हर एक परमाणु आपस में एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। एक उस शरीराभिमानी चेतन आत्मा के निकल जाने से उस शरीर की संगठन शक्ति नष्ट हो जाती है। उसमें आपस में मिले रहने की शक्ति नहीं रह जाती। यहाँ तक कि शरीर अत्यंत फूलकर फट जाता और मिट्टी में मिल जाता है। इससे जब किसी रोगी का शरीर फूल जाता है तो लोग कहते हैं कि यह नहीं जिएगा, क्योंकि जो शरीर कुछ दिन हुआ कि गठा हुआ था, अब वह फूल गया तो मालूम होता है कि इसमें से जीवनी शक्ति निकल गई, वह कम हो गई। इस शरीर का अभिमानी आत्मा अब इसे छोड़ना चाहता है। सतगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जो तत्व की बातें हैं गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं, तो ईश्वर के 5 प्रकार हैं, ईश्वर 5 हैं, यह तो हम लोगों को बतलाए, लेकिन ईश्वर को 5 होने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, आप जानते हैं, यानी हम लोग जानते हैं कि मिलाने की शक्ति आत्मा में होती है, कह रहे हैं गुरुदेव। मिलाने की शक्ति आत्मा में होती है। और उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। देखिए, जिस समय कोई मर जाता है, जब शरीर में से चेतन आत्मा निकल जाता है तो वह शरीर फूलने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसके हर एक परमाणु आपस में एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। आत्मा के निकलने के तुरंत बाद ही यह कार्य आरंभ हो जाता है। वो सारे परमाणु आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जो आत्मदेव ने मिला के रखे थे और इतना सुंदर शरीर गढ़े थे, उस आत्मा के निकल जाने के बाद वो शरीर फूलने लगता है। इसका कारण है कि प्रत्येक अणु परमाणु उससे एक दूसरे से अलग होने लग रहे हैं अब। क्योंकि आत्मदेव उस शरीर से निकल चुके हैं, है ना। एक उस शरीर अभिमानी, इस शरीर में रहने वाले आत्मदेव शरीराभिमानी उसको बोले हैं, चेतन आत्मा के निकल जाने से उस शरीर की संगठन शक्ति नष्ट हो जाती है। शरीर के अभिमानी जिसको बोले हैं गुरुदेव, है ना। शरीराभिमानी चेतन आत्मा के निकल जाने से शरीर की संगठन शक्ति नष्ट हो जाती है। उसमें आपस में मिले रहने की शक्ति नहीं रहती। अब जितने जो तत्व हैं, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का रूपांतरण करके शरीर इतना सुंदर जो गुरुदेव बतला रहे हैं बनाए हैं आत्मदेव ने, उसके अंदर में अब मिले रहने की शक्ति नहीं रहती। आपस में मिले रहने की शक्ति अब क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अब अलग होने लगता है सब कुछ। यहाँ तक कि शरीर अत्यंत फूल कर फट जाता और मिट्टी में मिल जाता है। इससे जब किसी रोगी का शरीर फूल जाता है तो लोग कहते हैं कि यह नहीं जिएगा। बहुत समय ऐसी बातें आ जाती हैं, किसी की बीमारी से शरीर फूल जाता है, लोग कहते हैं कि अभी आप नहीं बचेगा, क्योंकि इसकी जीवनी शक्ति कम हो गई है, नष्ट हो रही है, इस तरह से लोग कहते हैं, है ना। हाँ, कुछ लोग बचते भी हैं, नहीं सो बात नहीं, लेकिन वास्तविक बात यही है। तो गुरुदेव जो बतला रहे हैं कितने सुंदर तरीके से बतला रहे हैं। जब किसी रोगी का शरीर फूल जाता है तो लोग कहते हैं कि यह नहीं जिएगा, क्योंकि जो शरीर कुछ दिन हुआ
कि गठा हुआ था वह अब फूल गया, तो मालूम होता है कि इसमें से जीवनी शक्ति निकल गई, वह कम हो गई। इस शरीर का अभिमानी आत्मा अब इसे छोड़ना चाहता है। मालूम है, सब पढ़ रहा है। कहते हैं इस शरीर का जो अभिमानी आत्मा है अब इस शरीर को छोड़ना चाहता है, इसीलिए यह स्थिति हुई है। आगे पढ़ते हैं। प्राण और शरीर का संयोग, जीवात्मा और शरीर का मेल तथा शरीर के हर एक अंग, हर एक परमाणु तभी तक मिले रहते हैं जब तक यह शरीराभिमानी चेतन आत्मा शरीर में वर्तमान रहता है ना। बहुत बड़ी बात है। प्राण और शरीर का संयोग, जीवात्मा और शरीर का मेल तथा शरीर के हर एक अंग, हर एक परमाणु तभी तक मिले रहते हैं जब तक यह शरीराभिमानी चेतन आत्मा ना, शरीराभिमानी चेतन आत्मा। जब हम लोग चेतन रहते हैं तो क्या कहते हैं, हम हैं, है ना। शरीर सहित ही हम है, तुम हो, सभी कोई, है ना। इसलिए शरीराभिमानी चेतन आत्मा। स्थूल शरीर में रहते ही हम लोग बातचीत करने लगते हैं, है ना। हाँ, अगर कोई मान लीजिए कोई बात नहीं कर सकता है, गूंगा है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी प्रकट करते हैं बहुत सी बातें, है ना। तो इसलिए शरीराभिमानी कह रहे हैं। शरीर में रहने से आत्मा आत्म गौरव से मंडित है और आत्माभिमान से चैतन्यमान है ना। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं शरीराभिमानी चेतन आत्मा जब शरीर में वर्तमान रहता है तब तक शरीर का संयोग बना रहता है प्राण के साथ, जीवात्मा का मेल रहता है शरीर के साथ, है ना। और शरीर अभिमानी आत्मा के निकल जाने से क्या होता है, देखिए, जिस दिन यह निकल जाता है उसी रोज से शरीर के हर एक अंगों तथा हर एक परमाणुओं में विरोध उत्पन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना एक शरीराभिमानी चेतन आत्मा के प्रत्येक परमाणु आपस में विरोध करके नाश को प्राप्त होते हैं। जब शरीराभिमानी चेतन रहता है शरीर स्वस्थ निरोग बने रहता है। बीमार होने पर भी उसको हम लोग अच्छा करते हैं, औषधियाँ खाते हैं, लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगाभ्यास करते हैं अपने तरीके से। लेकिन आत्मा निकल जाए तो कोई शक्ति नहीं किसी में, है ना। यह आत्मा महाशक्ति शरीराभिमानी चेतन आत्मा गुरुदेव लिखे हैं। कोटि कोटि नमन है ना। आगे देखिए। अब देखिए, जल के परमाणु आकाश में बिखरे हुए थे। अब आगे लिखते हैं गुरुदेव, जल के परमाणु आकाश में बिखरे हुए थे, उनमें एक जलाभिमानी ईश्वर के व्यापक होने से इनमें मेल उत्पन्न हुई। अब उसमें एक जलाभिमानी ईश्वर है जिनसे इनमें मेल उत्पन्न हो रहा है। एक स्वाभाविक आकर्षण शक्ति उत्पन्न हुई जिससे जल परमाणु आपस में मिलने लगे। गुरुदेव कह रहे हैं आकाश में जितना जल के जो परमाणु आकाश में बिखरे हुए थे, है ना, अब उनमें एक जलाभिमानी ईश्वर के व्यापक होने से इनमें मेल उत्पन्न होने लगा। अब आकर्षक स्वाभाविक आकर्षण से जल के अणु परमाणु मिलने लगे। इसी आकर्षण शक्ति का फल है कि इन जल के परमाणुओं ने इतना बड़ा समुद्र बना लिया। देखिए, इसी आकर्षण का मेल है। वो आकर्षण जो है किसकी महिमा से, जलाभिमानी ईश्वर की महिमा से, है ना। ये जितने जो व्यापक हो रहा था, पूरा आकाश में फैला हुआ था, अणु परमाणु माने जल के अणु फैले हुए थे, लेकिन जलाभिमानी ईश्वर के व्यापक होने से इनमें मेल उत्पन्न होने लगा। स्वाभाविक आकर्षण शक्ति से आपस में मिलने लगे, है ना। इसी मेल की आकर्षण शक्ति का फल है कि ये जल के परमाणु इसके इकट्ठे होकर समुद्र बना लिया। यह समुद्र इसी मेल का फल है। नदियां कहीं से क्यों न निकले, परंतु वहां से जिधर को समुद्र नजदीक पड़ेगा उसी तरफ को नदियों की गति होगी। हिंदुस्तान के नक्शे को देखिए, संयुक्त प्रांत और बंगाल की सब नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरी हैं। वह कहीं से क्यों निकली हो, कहीं से क्यों न निकली हो, परंतु उनका स्वाभाविक प्रवाह बंगाल
की खाड़ी की ओर है। परंतु यही पंजाब की प्रत्येक नदियों का प्रवाह अरब समुद्र की ओर है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वहां से वही समुद्र यानी अरबियन सी लिखे हैं, है ना, निकट पड़ता है। जिधर से जो समुद्र निकट पड़ेगा, नदियों की गति, नदियों का प्रवाह उसी ओर होगा। नदियां तो नदियां हैं। यदि आप नदी के रहने वाले एक मगर के बच्चे को ले लीजिए और उससे कुछ दूर बिना उसको दिखाए एक कटरे में पानी भर कर रख दीजिए। मान लीजिए कोई कटरे लिखे गुरुदेव, जो भी हो, किसी भी चीज में पानी रखे, है ना, फिर उस मगर के बच्चे को छोड़ दीजिए, तब तमाशा देखिए। उस मगर के बच्चे की स्वाभाविक गति उसी पानी की तरफ होगी। उसे मालूम नहीं है, लेकिन जा रहा है ना। उस पानी के कटरे को जिधर घुमा कर रखिएगा, बच्चा उसी ओर चलेगा। बात क्या है? पानी में उसे खींचने की शक्ति है। नदियों के प्रवाह में भी यही कारण है, क्योंकि जल राशि नदियों को अपनी ओर खींच रहा है। इसी से इन नदियों को जरा भी आराम करने की फुर्सत नहीं। नदियों को कहाँ से आराम करने की फुर्सत होगी? बह रहे हैं तो बह रहे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, सीधे समुद्र में मिलने के लिए, है ना। बराबर बिना किसी रोक टोक के वही चली जाती हैं। कहाँ पर? समुद्र में, जो उनको खींच रहा है उसमें। यह खिंचाव तब तक है जब तक उसमें एक जलाभिमानी चेतन आत्मा है ना। धन्य धन्य सतगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। वो जलाभिमानी चेतन आत्मा ही उनको खींच रही है। जब तक उसमें जलाभिमानी चेतन आत्मा है, तब तक यह खिंचाव, यह बहाव समुद्र की ओर नदियों का जो चल रहा है, चलता ही रहेगा। जिस दिन यह चेतन उसमें से निकल जाएगा, यह खिंचाव मिट जाएगी, इस मेल की रस्सी टूट जाएगी। उसी रोज इसका प्रलय जानो। अब इनको वश में करने वाला, इनमें प्रेम उत्पन्न करने वाला जो चेतन आत्मा है, उसका नाम है ईश्वर, है ना। तो इनके अंदर इतना सुंदर समझाने वाले सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। उस चेतना मन जलाभिमानी जो है आत्मा, उसका नाम ईश्वर। ईश्वर प्रेम रूप है, ईश्वर प्रेममय है, ईश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। इसलिए ईश्वर भक्त प्रेम रूप होता है, प्रेममय होता है। यही कारण है कि जिन जातियों के व जिन देशों के बनने के दिन आते हैं, उनमें प्रेम उत्पन्न होता है। विरोध बिगड़ने का, नाश का, प्रलय का कारण है। भारतवर्ष के अवनति का मुख्य कारण यही विरोध है। प्रेम ही से सृष्टि है और विरोध से प्रलय है, विनाश है ना। यही हम लोगों ने जाना। तो सदगुरुदेव की महिमा से आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, इन परमाणुओं में 5 जाति के परमाणु हैं। इनमें प्रत्येक जाति के परमाणुओं का अपने अपने जाति के साथ मेल है। जल के परमाणुओं का जल के साथ, पृथ्वी के परमाणुओं का पृथ्वी के साथ, और वायु के परमाणुओं का वायु के साथ मेल है। अणु और परमाणु की बात हो रही है ना। परमाणु जो है 5 है, बता रहे हैं गुरुदेव। 5 जाति के, मतलब 5 प्रकार के परमाणु है ना। बहुत सुंदर बता रहे हैं सदगुरुदेव कि अब देखिए, इन परमाणुओं में 5 जाति के परमाणु हैं। इनमें प्रत्येक जाति के परमाणुओं का अपने अपने जाति के साथ मेल है। 5 जाति यानी 5 प्रकार के परमाणु हैं, और प्रत्येक परमाणु का अपने अपने जाति के परमाणुओं के साथ मेल है। जल के परमाणुओं का जल के साथ, तो परमाणु जो हैं वो भी अपने अपने जाति के साथ ही मिलते हैं। जैसे जल के जो परमाणु हैं जल के साथ ही मिलेंगे, पृथ्वी के परमाणुओं का पृथ्वी के साथ, और पृथ्वी के जो परमाणु हैं वो पृथ्वी के साथ ही मिलेंगे, और वायु के परमाणुओं का वायु के साथ मेल है,
और वायु के जो परमाणु है वो वायु के साथ मिलेंगे। इसी प्रकार से हर एक परमाणुओं का अपने अपने जाति के परमाणुओं के साथ मेल है। इसी प्रकार से हर एक परमाणु का अपने अपने परमाणुओं के साथ ही या अपने अपने परमाणुओं के जाति के साथ ही मेल है। अब यदि इन पांचों परमाणुओं का नियंता, इनको वश में करने वाला और इनमें व्यापक एक ही ईश्वर होता तो ये सब बजाय इसके कि वे अपने ही जाति के परमाणुओं से मिलते दूसरों से भी मिलने लग जाते। देखिए, अच्छी तरह समझना है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं यदि इन पांचों परमाणुओं का नियंता, इनको वश में करने वाला और इनमें व्यापक एक ही ईश्वर होता तो सब बजाय इसके कि वो अपने ही जाति के परमाणुओं से मिलते दूसरों से भी मिलने लग जाते, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है ना। क्योंकि सब में एक ही आत्मा के व्यापक होने से उनमें सबके साथ अधीन सब जाति के परमाणुओं के साथ एक आत्म भाव होता। यदि ऐसा होता, सदगुरुदेव कह रहे हैं कि एक ही ईश्वर होता, एक ही नियंता होता, पांचों परमाणुओं को एक बस में करने वाला होता तो ऐसा होता कि ये परमाणु जो एक ही जाति से मिल रहे हैं दूसरे से भी मिलने लग जाते हैं। क्योंकि एक ही आत्मा सब में व्यापक है, इससे ऐसा हो सकता था सब जाति परमाणुओं के साथ एक आत्मभाव होता, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु ऐसा देखने में नहीं आता, ऐसा नहीं है। गुरुदेव बता रहे हैं ऐसा यदि आज हो, अर्थात जल के परमाणु आकाश के साथ और पृथ्वी के परमाणु वायु के साथ या और किसी अपने से अन्य दूसरे परमाणुओं के साथ मिलने लग जाए तो आज ही संसार का प्रलय हो जाए। ये तो प्रलय के समय की बात होती है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ, यदि आज ही ऐसा हुआ कि जल के परमाणु आकाश के साथ मिलने लग जाए और पृथ्वी के परमाणु वायु के साथ मिलने लग जाए और या अपने अन्य परमाणु दूसरे अन्य परमाणुओं के साथ मिलने लग जाए तो आज ही संसार का प्रलय हो जाए। बात विचित्र है। अतः इन पंच परमाणुओं में व्यापक होकर इनको वश में करने वाला, इनमें प्रेम उत्पन्न करने वाला, इनको मिलाने वाला एक ईश्वर नहीं हो सकता, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। अतः इन पंच परमाणुओं में व्यापक होकर इनको वश में करने वाला, इनमें प्रेम उत्पन्न करने वाला, इनको मिलाने वाला एक ही ईश्वर नहीं हो सकता। बिना पांच के सृष्टि की स्थिति नहीं हो सकती, बिना पांच के सृष्टि की स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर को पांच होने की आवश्यकता है, यह सिद्ध हुआ। इसलिए ईश्वर के पांच होने की आवश्यकता है, यह सिद्ध हुआ, है ना। तो अध्याय 10 में गुरुदेव क्या लिखे हैं, शीर्षक ईश्वर को पांच होने की आवश्यकता क्यों है, इसी को बता दिए गुरुदेव और सिद्ध करके बता दिए कि प्रत्येक परमाणु के प्रत्येक ईश्वर हैं। प्रत्येक परमाणु के एक एक ईश्वर हैं। तो पांच परमाणु हैं, पांच जाति हैं, पांच प्रकार के परमाणु हैं, तो पांच ईश्वर हुए ना। और ये परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। यदि ऐसी स्थिति अगर आ गई तो समझ लीजिए उसी दिन प्रलय होगा, है ना। तो सृष्टि के लिए पांचों की आवश्यकता है। बिना पांच के सृष्टि की स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए ईश्वर को पांच होने की आवश्यकता है, यह सिद्ध हुआ, है ना। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव प्रश्न लिखे हैं और उत्तर प्रश्नोत्तर से समझाए हैं। प्रश्न, क्या ईश्वर सर्वदा पांच ही रहते हैं, एक कभी नहीं होते? तो प्रश्न है, तो बड़ी विचित्र प्रश्न है, हृदय में उत्पन्न हो गया। हम लोगों के भी सदगुरुदेव को पता चल जाता है ना। तो प्रश्न लिखे हैं, क्या ईश्वर सर्वदा पांच ही रहते हैं, एक कभी नहीं होते? तो उत्तर दे रहे नहीं, ईश्वर सर्वदा पांच नहीं रहते, किंतु महाप्रलय में एक महादेव ही रह जाते हैं जो आकाश तत्व के स्वामी है। वाह, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव बतला रहे हैं कि सर्वदा
पांच ही ईश्वर रहते हैं, एक कभी नहीं होते, ऐसा नहीं है। नहीं, ईश्वर सर्वदा पांच नहीं रहते, किंतु महाप्रलय में एक महादेव ही रह जाते हैं। महाप्रलय में सिर्फ एक महादेव ही रह जाते हैं, जो आकाश तत्व के स्वामी हैं। महादेव जी रह जाते हैं, जो आकाश तत्व के मालिक हैं, आकाश तत्व के स्वामी हैं। अतः सब परमाणुओं का आकाश के साथ आत्म भाव उत्पन्न होता है। सब आकाश में मिलने लगते हैं, सब आकाश में लीन होने लगते हैं, सबका अपने जातीय परमाणुओं का साथ मिलना छूट जाता है। यहाँ तक कि सब परमाणुओं का आकाश के साथ आत्म भाव उत्पन्न होने से सब आकाश ही के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो इसके साथ आत्म भाव करेगा, जो जिसके साथ प्रेम करेगा, वह वही हो जाएगा, वह उसी के रूप को प्राप्त होगा। यह वेदांत का सिद्धांत है ना। गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। प्रश्न का उत्तर गुरुदेव दे रहे हैं। प्रश्न क्या था? क्या ईश्वर सर्वदा पांच ही रहते हैं, एक कभी नहीं होते? तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, नहीं, ईश्वर सर्वदा पांच नहीं रहते, किंतु महाप्रलय में एक महादेव ही रह जाते हैं, जो आकाश तत्व के स्वामी हैं। अतः सब परमाणुओं का आकाश के साथ आत्मभाव उत्पन्न होता है। महाप्रलय में सिर्फ महादेव रह जाते हैं, वो आकाश तत्व के मालिक हैं, और जितने भी परमाणु हैं सबका आत्मभाव आकाश तत्व के साथ हो जाता है। सब आकाश में मिलने लगते हैं, सब आकाश में लीन होने लगते हैं, सबका अपने जातीय परमाणुओं का साथ मिलना छूट जाता है, सब अपने जातीय परमाणुओं का साथ मिलना छूट जाते हैं, है ना। पानी जल के परमाणु हैं, वो जल से भिन्न होकर आकाश तत्व की ओर जाने के लिए वायु से होते हुए आकाश में विलीन होने लगते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। किसी भी तत्व को खूब गर्म किया जाए तो गल जाएगा, पिघल जाएगा, द्रव हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और उससे भी आगे अगर वह हो तो आकाश में विलीन होने लगता है। यह सद्गुरुदेव बतला रहे हैं ना। सबका अपने जातीय परमाणुओं का साथ मिलना छूट जाता है, यहाँ तक कि सब परमाणुओं का आकाश के साथ आत्मभाव उत्पन्न होने से सब आकाश ही के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वास्तव में सब शून्य से उत्पन्न हुआ है, और शून्य किससे उत्पन्न हुआ है? आत्मा से। और वो कौन है? देवाधिदेव महादेव, है ना। सिर्फ वही रह जाते हैं, है ना। और उसी में सब लीन हो जाता है ना। जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं से विलीन हो, जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं से निकला है सारा विश्व ब्रह्मांड, सारा सकल सृष्टि जो आप देख रहे हैं, है ना। वह स्वरूप क्या है? आकाश तत्व। और आकाश से परे जो है वह कौन है? आत्म शक्ति, महाशक्ति, महादेव, है ना। देवाधिदेव महादेव गुरुदेव कह रहे हैं। यहाँ देवाधिदेव नहीं लिखा है, लेकिन महादेव लिखा है ना। आकाश तत्व में विलीन हो जाता है सब कुछ। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, जो पंच तत्व जो प्रकाश में दिखाई पड़ रहे हैं हम लोगों को, ये पंचकोश विलीन होकर के आकाश में विलीन हो जाते हैं ना। और आकाश से भी आगे जहाँ विलीन होते हैं वह महादेव हैं। वह कौन है? इसको आगे अंत में बता ही दे रहे हैं, है ना। अभी सुन लेते हैं इसी को, है ना। यहाँ तक कि सब परमाणुओं का आकाश के साथ आत्म भाव उत्पन्न होने से सब आकाश ही के स्वरूप को प्राप्त होते हैं, यानी सब आकाश रूप हो जाते हैं, संपूर्ण शून्य हो जाते हैं। क्योंकि जो जिसके साथ आत्म भाव करेगा, जो जिसके साथ प्रेम करेगा, वह वही हो जाएगा, वह उसी के रूप को प्राप्त होगा। यह वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत का जो सिद्धांत है यह अद्वितीय है। बहुत बड़ी बात है ना। समान समान को खींचता है, गुरुदेव बतलाते हैं। उसी तरह यहाँ भी वही बात है। जो जिसके साथ आत्म भाव करेगा, जो जिसके साथ प्रेम करेगा, वह वही हो जाएगा, वह उसी के रूप को प्राप्त होगा। यह वेदांत का सिद्धांत है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे समय में सारे परमाणु
महादेव के आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं, उस समय एक तत्व रहता है, एक ईश्वर रहता है और द्वैत मिटाने वाला एक महादेव रहता है ना। बहुत बड़ी बात है, इस तत्व को समझ लीजिए अच्छी तरह, है ना। महाप्रलय के समय में जितने भी परमाणु हैं सब क्या हो जाते हैं, अपने परमाणुओं की जातीय परमाणु के मिलने की भाव से उनसे अलग हो जाते हैं और अलग होकर के आकाश तत्व में विलीन होने लगते हैं, है ना। आकाश तो है ही, है ना, और क्या है, आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी, है ना। अग्नि जल वायु और मिट्टी ये क्या करते हैं, ये अपने परमाणुओं को छोड़कर आकाश तत्व में विलीन होने लगते हैं, लीन होने लगते हैं। जल के परमाणु भी जल को छोड़ करके निकल जाएंगे। तो कैसे निकलेंगे आप देखिए। पानी को जब गर्म किया जाता है, गुरुदेव दूसरी किताबों में सुंदर से समझाए हैं, वेदांत सिद्धांत को भी, है ना। क्या होगा, वाष्प में परिणत हो जाएगा। वाष्प जब चला जाएगा तो वहां से आगे खंडित होते हुए ईथेरन में आकाश तत्व में परिणत हो जाएगा, है ना। तो जितने भी तत्व हैं सबको खूब गर्म किया जाए, ठोस जितना भी ठोस रहे, लोहा ही क्यों न हो, वो तरल होगा। और तरल होकर के द्रव होकर के फिर गैस में परिणत हो जाएगा और गैस में और आगे निकलने पर वह सब चला जाता है, आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। गुरुदेव का कहना है सब आकाश से उत्पन्न हुए हैं और आकाश में विलीन हो जाते हैं, है ना। फिर आकाश किससे उत्पन्न हुआ है वह तो इसके अंत में बता दिए हैं, है ना। तो उसको वहीं पर पढ़ेंगे, है ना। आगे देखिए कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे समय में सारे परमाणु महादेव के आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। उस समय एक तत्व रहता है, एक ईश्वर रहता है और द्वैत को मिटाने वाला एक महादेव रहता है। प्रश्न क्या था, क्या ईश्वर सर्वदा 5 ही रहते हैं, एक कभी नहीं होते? नहीं, ईश्वर सर्वदा 5 नहीं रहते, किंतु महाप्रलय में एक महादेव ही रह जाते हैं जो आकाश तत्व के स्वामी है। यहीं पर इसका उत्तर दिया गया है ना। तो सिर्फ महादेव ही रहते हैं और अद्वैत वहां पर मिट जाता है ना। द्वैत समाप्त हो जाता है, वहां 5 क्या दूसरा कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक मात्र महादेव रहते हैं जो आकाश तत्व जो उसी में विलीन हो जाता है। क्योंकि वो आकाश के मालिक हैं, आकाश के स्वामी हैं, है ना। इस समय का नाम महाप्रलय है, इसी को महाप्रलय कहा जाता है। इस महाप्रलय के कर्ता महादेव हैं, इस महाप्रलय को करने वाले हैं महादेव ही करते हैं, है ना। इसके अनंतर महादेव भी अपने आकाश तत्व के साथ अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं और इसके अनंतर महादेव भी अपने आकाश तत्व के साथ अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं, है ना। उस समय केवल एक अक्षर और शुद्ध ब्रह्म रह जाता है। उसमें जो रहता है एक अक्षर रहता है। अब यहाँ पर लिखने वाले अक्षर नहीं है, या जो कभी नष्ट नहीं होता वह ब्रह्म है। अक्षर माने क्षर नहीं होता, जो नाश नहीं होता, वह ब्रह्म शुद्ध स्वरूप ब्रह्म रह जाता है। उस समय का एक बात चिंतन करिए, उस समय का एक बात आप चिंतन करिए, आंख बंद करके मान लीजिए, आप चिंतन कीजिए। गुरुदेव लिखे हैं, आंख बंद कर लीजिए और मान लीजिए आप मन के अंदर। हाँ, कल्पना कीजिए कि सारे संसार का प्रलय हो गया। आप कल्पना कीजिए कि सारे संसार का प्रलय हो गया। एक बार चित्त के वृत्तियों को संसार से हटा लीजिए और एक बार चित्त की वृत्तियों को संसार से हटा ली। वृत्तियां कहाँ जाती हैं? संसार की ओर। वृत्तियां जब उत्पन्न होती हैं तो संसार की ओर, है ना। योग में भोग नष्ट हो जाता है ना, भोग समाप्त हो जाता है, नष्ट नहीं होता, उसमें भोग नहीं करते हैं हम लोग। योग में शक्ति अर्जित होती है और भोग में शक्ति खर्च होती है ना। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ऐसे कीजिए, एक बार आंख बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि संसार का प्रलय हो गया और एक बार चित्त की सारी वृत्तियों को संसार से हटा लीजिए और ओम ओम
इस तरह से 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन आप प्रणव करेंगे तो समय लगेगा। इस पद को उच्चारण करते हुए इसी प्रलय काल का ध्यान कीजिए। तो सीख लेना चाहिए प्रणव कैसे करना है, उस मंत्र को सीख करके अब तल्लीन हो जाइए, है ना। इसी में चित्त को एकाग्र कीजिए, इसी में चित्त को एकाग्र कीजिए। देखिए आप भी उसी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जब एकाग्र हो जाएगा चित्त, एकाग्र होने से आप स्वयं उस ब्रह्म रूप को प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। यही योग साधन है। तो यही योग साधन है। देवाधिदेव महादेव कौन है? सबके भीतर विराजमान है ना। सबके शरीर के भीतर जो अभी विराज रहे हैं वह देवाधिदेव महादेव हैं, है ना। और जब ये शरीर छूट जाएगा और ये परमाणु से सब अलग हो जाएंगे तो कहाँ विलीन होते हैं? आकाश तत्व में विलीन हो जाते हैं। सब कुछ, है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जो हम लोग कह रहे हैं ये सब आकाश तत्व में विलीन हो जाते हैं। और आकाश तत्व में कौन है? स्वयं महादेव है। वो आकाश तत्व के मालिक हैं, आकाश तत्व के स्वामी है। उसी में सब कुछ विलीन हो जाता है। और ये महादेव भी उसके अनंतर कहाँ ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं, है ना। आपको वहाँ जाना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ेगा? ओम का जाप करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आंख बंद करके चिंतन ध्यान को अपने में तल्लीन करना है, संसार क्षेत्र से हटा देना है, सारी वृत्तियों को हटाकर, और संसार का प्रलय हो गया सोचकर स्वयं आपका ओम चिंतन करना पड़ेगा। अच्छा से विधि सीख करके और निरंतर आप ध्यान मग्न हो जाइए ना। उच्चारण करते हुए आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहाँ स्वयं साक्षात महादेव स्थित रहते हैं, है ना। और वहीं से सृष्टि आरंभ होती है, जब इच्छा होती है, जब सृष्टि होती है, और जब प्रलय भी होता है तो उसी में लीन हो जाता है ना। यही वेदांत सिद्धांत है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इन्होंने इतना 36 किताब अध्ययन करने के लिए हम लोग के सामने रख दिए हैं। आप जब भी पढ़ा कीजिए, अवयोग साधन कीजिए, अष्टांग योग की व्याख्या तो किए हैं, सचित्र योग साधन पढ़िए, जितने किताबें हैं उनको पढ़िए, नित्य दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए और नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। इस सारे शरीर के मालिक हैं आप। और ये सारा शरीर किससे बना है? आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना है। आप देवाधिदेव महादेव स्वयं साक्षात हैं, ईश्वर, है ना। प्रलय जब हो जाएगा, महाप्रलय, तो सब जब नष्ट होगा तो कहाँ जाएगा? एकमात्र ब्रह्म रूप होकर के चला जाता है, आकाश में विलीन हो जाता है। और आकाश में विलीन होता है क्यों? क्योंकि आकाश तत्व के मालिक जो हैं वो महादेव हैं। और महादेव इसके अनंतर अपने ब्रह्म रूप में लीन हो जाते हैं, है ना। अब बताइए, हाँ, वेद का यही सिद्धांत है ना। क्या कह रहा है वेदांत? आपको बता रहा है कि सब कुछ उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है वह देव महादेव की शक्ति है ना। अब इस महादेव को जानना है अगर आपको, इनको पाना है अगर आपको, पाना क्या है? ध्यान मगन होना है। जब आप संसार में वृत्तियों के सारूप हैं, वृत्ति सारूप हैं, तो आप वृत्ति स्वरूप हैं, है ना। और जब आपको अपने आप से प्रेम है तो उन वृत्तियों को हटाकर प्रेममय होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में वह वही हो जाता है जो जिससे प्रेम करता है। बताइए, जब वह सभी परमाणु जब तलीन अपने में अपना आप को छोड़ देते हैं, जल के परमाणुओं को छोड़कर जा रहे हैं, है ना। बताइए, गैस बन करके, वाष्प बन करके जा रहे हैं, उससे भी आगे आकाश तत्व में विलीन हो रहे हैं। मिट्टी के परमाणु भी गल करके निकल करके, वायु से सब निकल करके, हाँ, अग्नि भी, सब कुछ जितना वायु तो वायु, ये सब जा रहे हैं, आकाश में विलीन हो रहे हैं। और वहाँ कहाँ कहे जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ महादेव हैं, वो आकाश के मालिक हैं, है ना। और उसमें सब विलीन हो रहे हैं। बाप रे, आप चिंतन कीजिए तो आप रोमांचित हो जाएंगे और मग्न हो जाएंगे, प्रणव करते करते समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना। आत्मनः आकाशः संभूतः, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापः,
अदभ्याम पृथ्वी। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अगर सदगुरुदेव नहीं आए होते तो इतने तत्व को हम लोग कभी भी नहीं समझते, क्योंकि समझाने वाले हम लोगों को ऐसे नहीं समझाते जैसे सदगुरुदेव किताब में लिख करके गए हैं, है ना। साधन ध्यान तपस्या कीजिए और आप स्वयं वही ब्रह्म है, आप स्वयं सृष्टि करता है, इसको अच्छा से समझा दिए हैं गुरुदेव, है ना। एक व्यष्टि आत्मा है और एक समष्टि आत्मा है। व्यष्टि भी अपार शक्ति का भंडार है और व्यष्टि से समष्टि है, और समष्टि भी अपार शक्ति का भंडार है ना। और सब शक्तियों का भंडार जो है वह देव महादेव आप स्वयं, है ना। तो जब महाप्रलय हो जाता है तब ऐसी स्थिति आती है, और फिर सृष्टि वहीं से भी होती है ना। ये बहुत बड़ी बात है। इस तत्व को अच्छी तरह समझ गए हम लोग, है ना। बिना साधन किए, बिना योग साधन कीजिए, इसका आप अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए। प्रणव तो नित्य ही करना पड़ेगा, है ना। अष्टांग योग का पालन करते हुए सुंदर से रहना है। और स्थूल जगत में जब आए हैं तो यहीं पर यह प्राप्त होता है, सूक्ष्म में नहीं, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो यह अध्याय 10 जो है पूरा हो गया। कल फिर आगे चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय पर। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।